हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज है लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और इसके दो टाइप, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। आज के इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट को हम सास बहू के एग्जाम्पल से, जो कि सास बहू का जो बॉन्ड होता है वो जनरल है, तो इस हिसाब से हम इस सास बहू के एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को हलवा बना देंगे और आपको समझ भी आएगा। क्योंकि अलग साइड से देखकर अगर पढ़ोगे तो वो जो है वो ज्यादा समय तक याद रहता है और मजेदार भी रहता है। तो चलो इस लेक्चर को बनाते हैं मजेदार। हाइड्रोजन बॉन्ड का किस किस पे कैसा कैसा प्रभाव है देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पर 5 प्रभाव पढ़ाऊंगी। सबसे पहला प्रभाव है भौतिक अवस्था पर प्रभाव, दूसरा है गलनांक और क्वथनांक, तीसरा है आणविक द्रव्यमान पर, चौथा है विलयत पर और पांचवा है बर्फ के आयतन पर। आप एग्जाम पे ये 5 इफेक्ट ही लिख लेना, आपको नंबर पूरा मिलेंगे। और ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो इस टॉपिक को छोड़ने की गलती आप मत करना भाई। तो पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड का भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव होता है। देखो, मैंने बोला था कि मैं इसको सास बहू के एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम सास बहू का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसमें जो लिखा है उसको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल लेने से आपके दिमाग में भी अच्छा से घुसेगा। आपके दिमाग में भी ये इंफॉर्मेशन है वो फिट हो जाएगा। देखो, सबसे पहला, कई जगह कई घर में देखो होगा कि सास और बहू का रिश्ता जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो देखो, यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। फ्लोरीन है सास और हाइड्रोजन है बहू। तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं है जैसे एक बेटी का माँ के साथ में बॉन्ड होता है, वैसा कभी भी एक बहू जो है अपनी सास के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता। इन जनरल कई लोगों के साथ में होता होगा। देखो भाई, इसको अपने ईगो में मत लेना, मैं इसे सिर्फ समझाने के पर्पज से इसको बता रही हूँ। तो देखो, इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं जितना कि एक इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर सास जो है वो अपनी सारी बातों को अपनी बहू के साथ में नहीं बताता, बल्कि दूसरे के घर के बहू जो होती हैं उसके साथ में बताती हैं। मतलब कि दूसरे के घर के बहू के साथ में वो बॉन्ड बनाना चाहती हैं। ये जो बॉन्ड बना है, क्या ये स्ट्रांग है? नहीं, कभी भी मुसीबत आएगा तो वो उगल देगा वो सारी चीटिंग करता है तो कर देगा वो सारी बातों को। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, वीक बॉन्ड बनता है। और यही जो बॉन्ड बना है, दूसरे के घर में जाकर बॉन्ड बना रहे हो, वही जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो देखो, यहाँ पर तो बॉन्ड है, कम से कम कुछ तो कुछ बॉन्ड है ना, थोड़ा बहुत तो अच्छे से हो आप। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि सास जो है बहू से बात नहीं करता, बहू जो है सास से बात नहीं कर, जैसे कि यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड ही नहीं है भाई। तो ये जो है बिंदास है, अकेले हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों दोनों को पूछे बिना जा सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे को पूछे बिना कहीं नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये दोनों एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो द्रव की अवस्था में रहेगा। ये जो है बिंदास घूमेगा नहीं, लेकिन ये जो है बिंदास घूमने वाला है। ये बिंदास घूमने वाला क्या रहता है, अपने अपनी जगह पे बिंदास घूमेगा। मतलब कि ये बिंदास कौन घूमता है, आपका गैस। क्या पानी क्या पानी इधर उधर घूमता रहता है? नहीं, पानी जो है एक साथ रहता है, और गैस जो है आपका बिंदास घूमता रहता है। तो वैसे ही देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है H2O, पानी जो है वो एक साथ रहते हैं, लेकिन H2S जो है एक साथ नहीं रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन यहाँ H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसलिए H2S जो है बिंदास घूमता रहता है, अकेला है। अब इसमें लिखा क्या है, इसको देख लेते हैं पहले तो। इरेजॉल। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड का भौतिक अवस्था पर प्रभाव। अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणु पास आ जाते हैं और उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है। ये दोनों जो है पास हैं, तो ये द्रव की अवस्था में है, लेकिन ये तो आपका बिंदास घूम रहे हैं, तो ये जो है गैस की अवस्था में है। तो इसलिए ये इसके बीच में बॉन्ड है, तो ये द्रव की अवस्था में है। इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ये बिंदास घूम रहे हैं, इसको किसी की फिक्र नहीं है। ठीक है, समझ आया? चलो आगे। दूसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का गलनांक और क्वथनांक पर प्रभाव। देखो,
इसको भी देखो, अगर यहाँ पर इसको हम यहाँ के एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, इसको हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। अगर मैंने इसके बीच में थोड़ी आग जलाई, मतलब इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ भड़काई, तो क्या ये आसानी से टूट जाएगा? नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में, जो कि ऑलरेडी अलग अलग हैं, जो कि एक दूसरे से बात ही नहीं करता, एक दूसरे से कार कपट करते हैं, तो इनके बीच में अगर मैंने थोड़ी सी आग जला दी तो इन दोनों का बॉन्ड जो है फटाक से फूट जाएगा, लेकिन इसका बॉन्ड नहीं फूटेगा। इसको अगर मुझे अलग करना है तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आग जलाने की, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा गया है। देखो क्या कर रहे हैं, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाता है मतलब यहाँ पर सास और बहू के बीच में जो है बॉन्ड है, जिसकी वजह से उसका आकर्षण जो है वो ज्यादा है, जिससे अणु को अलग करना कठिन है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते को तोड़ना कठिन है। थर्ड में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का आणविक द्रव्यमान पर प्रभाव। देखो इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान कितना, देखो एसिटिक एसिड का द्रव्यमान कितना है, एसिटिक एसिड का मास कितना होता है 60। अगर मैंने 2 एसिटिक एसिड ले लिया, 2 एसिटिक एसिड जो कि है 60 और ये है 60, क्या इन दोनों को मिलाने से 120 होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, बीच में कुछ खर्चा हो जाता है। मतलब कि जैसे देखो ये है लड़की, ये है लड़की, ये है लड़का, इन दोनों को मुझे शादी कराना है। इसके पास है 1 लाख, इसके पास है 1 लाख, और दोनों जाकर मंदिर में शादी करते हैं। तो क्या दोनों के मिलने के बाद में तो आपको 2 लाख मिलना चाहिए, लेकिन ये गलत है। शादी में भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा ना, तो शादी में जो खर्चा हुआ है वो तो अलग आपको कम करना पड़ेगा, मतलब 2 लाख से कम ही आपके पास आएगा। तो यही इसमें बोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना। अब आएंगे फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड का विलेयता पर प्रभाव। विलेयता पर क्या प्रभाव है, देखो ये है नवी नवेली, देखो ये है बहू, ये है सास, जिसकी नई नई शादी होती है। नई नई शादी होती है तो सास और बहू का बॉन्ड जो है अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वो जो है पूरे फैमिली में घुल जाते हैं। वैसे ही उसका बॉन्ड, वैसे ही यहाँ पर देखो, यदि विलेय, विलेय मतलब ये, और विलायक मतलब ये, जो ज्यादा अमाउंट में है वो विलायक है, जो घोलने वाला होता है वो विलायक होता है, के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें बनेगा बॉन्ड, जिसकी वजह से ये घुल जाते हैं। ये है दारू, ये है पानी, और दारू और पानी जो है एक दूसरे में घुल जाता है। अगर आप जो है पानी में तेल डालकर देखना, वो नहीं घुलता, क्यों? क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं घुलता। यहाँ एक और एग्जांपल है, ये है चीनी, ये है पानी, चीनी और पानी घुल जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का बर्फ के आयतन पर प्रभाव क्या होता है। देखो इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना घर में। आप एक बर्फ लेना और बर्फ को एक कटोरी में रखना, और उस कटोरी में देखना कि जितना ज्यादा बर्फ होता है उतना ही आपका पानी नहीं होता, उससे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो सास और बहू जो है वो दुनिया के लिए अच्छा होते हैं, लेकिन आपसी में क्या होता है कि खटपटाहट रहते हैं। आपसी में क्या होता है, खटपटाहट रहती है कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा रहता है। तो उन दोनों के बॉन्ड के बीच में जो है वो दरार आती है। मतलब कि ऐसा ही सेम इसमें देखो, वाली बहू है, यहाँ पर होने वाली सास है, ये दोनों शादी से पहले बहुत अच्छा से रहते हैं, इन दोनों के बीच में दरार नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हुआ, जैसे ही एक घर में आया, तो उन दोनों के बीच में दरारें होना चालू हो जाते हैं। ये जो दरार है वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि आप कितना भी आगे चल लो, ये जो है बात बना ही रहेगा। तो यही है, बीच में जो दरारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उसके रिश्ते में इतना अच्छा नहीं रहता है। वैसे आप बर्फ देख लेना, बर्फ जब तक पानी की अवस्था में रहता है बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं, कम रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही उसमें बर्फ जमता है तो उसके बीच में हवा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो बस
आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट में बताना, और नहीं आया होगा, मुझे कुछ सुधारने की होगी तो मैं उसे भी सुधारूंगी, क्योंकि मैं नया हूँ। आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करना, कि प्लीज गाइस मुझे सब्सक्राइब मत करना, लेकिन मुझे कमेंट में ये बताना कि क्या कमी है और क्या अच्छाई है, जिसकी वजह से मैं आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।